तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मार्वल में जो कैंग का रोल प्ले करते हैं जोनाथन मेजर्स, उनको न्यूयॉर्क पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है एक 30 साल की उम्र की औरत को असॉल्ट करने के जुर्म में, जो कि काफी सीरियस इल्जाम है। लेकिन इसको लेकर जोनाथन मेजर्स के रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो लड़की झूठ बोल रही है और जोनाथन मेजर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मार्वल के साथ भी डीसी वाली सिचुएशन हो गई और पता नहीं आगे क्या निकल के आता है। और अगर सच में इसमें जोनाथन मेजर्स का कुछ हाथ हुआ तो फिर क्या होगा ये सोच भी नहीं सकते। कैंग मल्टीवर्स सागा का बिग बैड है और उसके एक्टर ने ऐसा किया तो रिकास्ट करना भी बड़ा रिस्क होगा और उसको ना निकालना भी रिस्क होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मार्वल का एक और लफड़ा हुआ जहां की मार्वल ने अपने एक ऐसे एग्जीक्यूटिव को निकाल दिया जो कि उनके साथ आयरन मैन 1 से 7 में थी, जो कि थी विक्टोरिया अलोंसो, जो कि मार्वल की पोस्ट प्रोडक्शन, वीएफएक्स और एनिमेशन की हेड थी। तो उनको क्यों निकाला? तो इसमें कई सारे अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। पहले कहा गया कि विक्टोरिया की वजह से वीएफएक्स आर्टिस्ट के बीच में टॉक्सिक वर्क हो रहा है, यानी कि वीएफएक्स आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा था। फिर अभी ये रिपोर्ट आई कि विक्टोरिया अलोंसो मार्वल से हटकर कुछ अलग मूवीज जैसे कि अर्जेंटीना और 1985 पर काम कर रही थी, जो कि मार्वल ने उनको मना किया था और उसके वजह से उनको निकाल दिया गया। लेकिन विक्टोरिया की लॉयर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइलिंग के पीछे एक अलग ही रीजन है। उन्होंने कहा कि डिज्नी ने उनको कुछ ऐसी बातों पे चुप कराया जो कि विक्टोरिया करना चाहती थी। फिर मार्वल का लफड़ा हुआ तो डीसी का भी लफड़ा हुआ, जैकरी लीवाई और ड्वेन जॉनसन के बीच में, जिसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, देख लेना। फिर इस हफ्ते एक बड़ी मूवी आई जॉन विक, जो कि एक बड़ी हिट हो रही है। इसने अपने फर्स्ट वीक में 73.5 मिलियन का कलेक्शन किया डोमेस्टिकली और वर्ल्ड वाइड 137.5 मिलियन का, जो कि जॉन विक फ्रेंचाइजी का हाईएस्ट है और इसे फ्रेंचाइज में सबसे हाईएस्ट सिनेमा स्कोर और रोटन टोमेटो स्कोर मिला है। चैड स्टेलेंस्की, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने रिवील किया कि ये मूवी पहले 3 घंटे और 45 मिनट्स की होने वाली थी, यानी कि ओरिजिनल रन टाइम से ऑलमोस्ट 1 घंटा ज्यादा। भाई मैं तो देख लेता, ऐसा एक्शन तो मैं दिन भर देख सकता हूँ। और इसी मूवी से ये भी न्यूज सामने आ रही है कि कियानो रीव्स ने इस मूवी के 90% स्टंट्स को खुद किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि कियानो रीव्स की एज 58 साल है, जो कि सलमान खान से 1 साल ज्यादा है, तो भाई से भी बड़े हैं। लेकिन भाई तो भाई है, भाई जैसा डांस कोई और करके दिखाए तो मानो। तो बहुत दिन से हम देख रहे थे कि मार्वल की तरफ से डिज्नी प्लस पर कुछ भी नहीं आया। सीक्रेट इन्वेजन और लोकी सीजन 2 इस साल रिलीज होने वाले थे, ये न्यूज आई थी। उसी पर ओवेन विल्सन, जो कि मोबियस का रोल प्ले करते हैं, उनसे जब पूछा गया कि लोकी का सीजन 2 कब रिलीज होगा, तो उन्होंने कहा कि लोकी का सीजन 2 आ सकता है समर के एंड में या तो सितंबर में। तो मेरे हिसाब से जून में सीक्रेट इन्वेजन आएगा, जो चलेगा 2 महीने जुलाई तक, और फिर उसके बाद आएगा लोकी का सीजन 2 अगस्त या सितंबर में। फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सेट से कुछ फोटोज सामने आई, जहाँ की हम देख सकते हैं डेयरडेविल, जो कि एकदम सेम दिखते हैं जैसे कि 4 साल पहले दिखते थे। लेकिन इनमें हमें किंग पिन के भी कुछ फ्लैशबैक सीक्वेंस शूट करते हुए दिखते हैं, जहाँ की बच्चे किंग पिन को बुली कर रहे होते। अगर तुम्हें शॉक लगा कि किंग पिन को कोई कैसे बुली कर सकता है, तो किंग पिन बचपन से ऐसा नहीं था, वो बहुत डिफरेंट था। लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि डेयरडेविल की सेट फोटोज में एक आदमी पिम वैन डाइन की टोपी पहने हुए दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ एंटमैन दिखेगा, लेकिन ये उसका रेफरेंस है, जो कि अच्छी बात है कि ये सीरीज एमसीयू के रेफरेंस डाल रही है। फिर शज़ाम के डायरेक्टर को बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे कि शज़ाम की पोस्ट क्रेडिट सीन्स में वंडर वुमन का, यानी कि गैल गैडोट का डीप फेक यूज किया गया है जब ये फोटो सामने आई। लेकिन इसी को प्रूफ करने के लिए शज़ाम के डायरेक्टर ये वीडियो शेयर करके बताया कि उन्होंने उस सीन को रिमोटली डायरेक्ट किया था और गैल गैडोट सेट पर थी। लेकिन उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि शज़ाम और बाकी लोग वहां नहीं है। मतलब हो सकता है कि ये सीन बाद में शूट किया गया हो। फिर जेम्स गन ने ये कहा, ध्यान से सुनो, कि एटलीस्ट 3 एक्टर्स हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखेंगे, जो कि आगे जाकर डीसी के प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे। मतलब जेम्स गन फिर से अपने पहचान वालों को रोल्स देंगे डीसी में। तो देखो ये एक्टर्स कौन होते हैं। फिर जेम्स गन ने ये भी कहा कि वो शायद से जैक स्नाइडर के इवेंट स्नाइडर कॉन में जा सकते हैं, जिसको कि जैक स्नाइडर बहुत टाइम से टीज कर रहे हैं। फिर जैक स्नाइडर से ये न्यूज आ रही है कि रेबल मून की मूवीज का एक अलग से एक्सटेंडेड आर रेटेड वर्जन रिलीज किया जाएगा। मुझे तो लगा था कि ओरिजिनल मूवी भी आर रेटेड होगी। फिर मार्वल ने अपनी 16th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए एक पोस्टर रिलीज किया, जहां कि हम मार्वल के बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और डेस्कटॉप पे लगाओ। फिर जोकर 2 से लेडी गागा की हार्ली क्विन का फर्स्ट लुक सामने आया, जहां कि हम उन्हें हार्ली क्विन के गेटअप में देख सकते हैं। ये भी सामने आया कि यहाँ पर हार्वी डेंट का कैरेक्टर दिख सकता है। फिर क्रिस्टोफर नोलन ने ये कहा कि ओपनहाइमर उनकी लाइफ की सबसे लंबी मूवी होगी, जो कि ऑलमोस्ट 3 घंटे की होगी। फिर मार्वल से ये रूमर आ रहा है कि मोबियस और मेस मिनट्स हमें दिख सकते हैं डेडपुल 3 में, जो कि इसके पहले ये रूमर्स आए थे कि डेडपुल एक मल्टीवर्सल मूवी होगी, जहां की हमें डेडपुल और वुल्वरीन अलग अलग यूनिवर्स में जाते हुए दिखेंगे और इसमें हमें मार्वल के एमसीयू के पहले की मूवीज जैसे कि फैंटास्टिक 4 और एक्समैन के कैरेक्टर्स दिख सकते हैं। और ये भी रूमर था कि इसमें TVA का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यही थी इस हफ्ते की न्यूज। अगर आपको डीसी की कंट्रोवर्सी जाननी है तो ये वाला वीडियो देखो, और अगर ये
ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।